द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहारक हो। मुझे जो दूल्हा हो, साफ हो, वहां पर कम्बल रखा है ना तो रेलिंग पे, तो वही वाला दे दो। इसको फोल्ड करके दो, फोल्ड करके दो। बहुत ठंडा है, ठंडी भी लगी। मेरी स्वेटर भी आने देना, जो दूल्ही हो। आज बना रहे हैं साबूदाना की खीर, क्योंकि पूर्णिमा में हम साबूदाना की खीर, सफेद चीज का ही भगवान को भोग लगता है। पूर्णिमा भोलेनाथ की पूजा हम करते हैं, और हर जगह तो अलग अलग होता है। तो ये साबूदाना की खीर और सफेद चीज से उनको भोग लगेगा। साबूदाना की खीर बनाते हैं, तो वही हम बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज पूर्णिमा का मेरा व्रत है, तो इसीलिए ये साबूदाना की खीर बन रही है, और सफ़ेद चीज़ से ही चंद्रमा को भोग लगता है, और शंकर भगवान और चंद्रमा की पूजा इसमें की जाती है। तो हम व्रत बहुत दिन से रख रहे हैं। पहले मेरा जब बेटा नहीं था तब इससे पहले ही व्रत रखते थे, 7 साल रखे थे। इसके बाद फिर से उद्यापन करने के बाद फिर से रखने लगे। पर जब व्रत रखो तो 1 साल के अंदर उद्यापन एक बार करने के बाद ही फिर दोबारा रखो। साल के अंदर एक बार कथा सुन लेनी चाहिए। ये वाली मम्मी, हाँ, जिसको धुले हैं वो वाली लाओ, जो धुले हैं का दूर से दो, छोड़। ठंड इतना बढ़ गई है, और हम को नहाना भी पड़ा, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में नहाना पड़ता है। शाम को जब कथा होती है, मेन शाम को ही कथा वगैरह होती है, चंद्रमा की पूजा। तो गर्म पानी तो गैस में ही कर लिए थे, और लाइट भी कल से गोल है। 24 घंटे हो गए लाइट नहीं आई, क्योंकि हमारे यहाँ पर केबल ख़राब हो गई थी, तो नई केबल लगी है। तो लाइट अभी नहीं चालू की, चालू करने ही वाले हैं, अभी कुछ टाइम में चालू कर देंगे। चूल्हा में ही आग लगाते, लेकिन वहाँ पर अंधेरा था तो नहीं लगाए, और एक ठो ही बल्ब चला करके काम कर ले रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम में लाइट आ जाएगी। साबूदाना भून चुके, कढ़ाई हमारी नीचे पतली हो चुकी है, तो पतली के कारण ये जल जाती है हल्का सा। साबूदाना नहीं जले हैं। तो अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे, क्योंकि दूध मेरे पास ज़्यादा नहीं था, 1 लीटर दूध था, तो साबूदाना जल्दी ही सोख लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी में इसको उबाल लेंगे, इसके बाद फिर लास्ट में दूध डाल देंगे। लाइट भी आ गई, और इसको हम खीर को रख दिए हैं इंडक्शन में, तो इसमें पक जाएंगे। और पर इतना है कि कढ़ाई पतली है, तो जल्दी से नीचे लग जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा बलकाएंगे, इसके बाद फिर से गैस में रख देंगे। पानी हम इसलिए इसमें डाले थे साबूदाना में, कि थोड़ा साबूदाना, दूध मेरे पास कम था, 1 लीटर के लगभग दूध है। और हमारे यहाँ के दूध बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल जैसे एकदम मोटी मोटी मलाई पड़ी है, और बहुत अच्छे दूध रहते हैं हमारे यहाँ के। तो पानी थोड़ा सा डाल दिए थे, ताकि साबूदाना अच्छे से पक जाए। इतने दूध में शायद ना पकता, तो पानी से थोड़ा पका लिया, और लास्ट में हम दूध डाल देंगे। बचा है तो नहीं तुम्हारे लिए। तुमको पिया था दूध? नहीं। इधर खीर पकती रहेगी, बिल्कुल गैस लो करके, और जाएंगे पूजा की तैयारी करते हैं। दूध, पंचामृत सब इकट्ठा करना है। सुबह जब दूध आया था तो 1 गिलास हम कच्चा दूध रख दिए थे, कि सुबह शाम को पूजा में लगेंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। वैसे तो गाय का दूध चाहिए, लेकिन गाय के दूध नहीं मिला, तो हम इसी में गंगा जल मिला करके कर लेंगे, और एक अलग से पंचामृत बना लेंगे। तो खीर हमारी बन चुकी है। अभी आ रहे हैं नमो, हमारे गए थे गाय का गोबर लेने। गाय का दूध तो नहीं मिला, पर गाय के गोबर लेके आ गए हैं, तो उनसे गौर बनाई जाएगी। और खीर भी हमारी पक चुकी है, तो ये भोग लगाने के लिए खीर हम निकाल ले रहे हैं।
और इनसे बोल रहे हैं कि तुलसी का पत्ता नहीं तोड़े हो, ये पहले दिन से पहले नहीं तोड़े तो जाओ वहाँ पर छत पर पेड़ के नीचे झरी होंगी तुलसी के पत्ते, तो 1 2 3 उठा लाना और तोड़ना नहीं, रात को तो तोड़ा नहीं जाएगा। अब हम यहाँ पर बाहर आंगन में चंद्रमा को पहले जल देंगे और इसके बाद दूध से और कच्चे दूध से और फिर पंचामृत से गंगा जल से सब अर्घ देंगे। इसके बाद फिर भगवान के नीचे चौकी लगाएंगे, तब कथा होगी। और पूजा हम कैसे करते हैं, जितना हमसे आता है उतना आप लोगों को हम दिखा देंगे। ज़्यादा हमसे पूजा नहीं आती, जितना भी आ रहा है तो पर पंडित को नहीं बुलाते हैं 1 महीने में, और ज़्यादा कहो तो फिर किचकिचबाजी कौन करे। तो इससे अच्छा है कि जितना अपने से आ जाए उतना ही कर लो। भगवान जितना आपसे श्रद्धा से करो उतने में ही खुश हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पंडित को ही बुला करके हर चीज़ करवाएं। कथा तो होती है तो कथा हम लोग भी पढ़ सकते हैं। चौकी लगाने के लिए हम लकड़ी की एक चौकी लिए हैं, उसमें पीला वस्त्र डाल दिए हैं और इसके बाद चावल से अष्टकमल दल बना देंगे और फिर इसमें कलश स्थापित कर देंगे। और बिना कलश की तो कथा नहीं होती है, और बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन हम कलश शुरू से ही बना रहे हैं तो आज भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मूर्तियाँ ला करके रख लिए हैं। तो जो फ़ोटो बैजनाथ धाम गए थे नमो के पापा, तो वहाँ से ये मूर्ति लेकर आए थे। छोटे से शिव परिवार हैं और ये छोटे वाले शिवलिंग की हम अंदर पूजा करते हैं, उनको भी हम ला करके यहाँ स्थापित कर देंगे। और दीपक तो पहले ही प्रज्वलित किया जाता है, तो दीपक जला दिए। और जो गाय का गोबर लेके आए थे तो उनसे हम गौरी बनाएंगे। गौरी गणेश की पूजा तो ज़रूर होती है, जब कलश स्थापित करो तो गौरी गणेश तो ज़रूर ही अनिवार्य है। एक बार पंडित जी पूजा करवा रहे थे तो गौरी बनवा रहे थे, तो गौरी ऐसे ही हम बना दिए। तो नहीं बोले कि नहीं, गौरी जितना अच्छे से आप बनाएंगी उतना अच्छा आपको बहू मिलेंगी। तो तब से हमको ध्यान रहता है कि नहीं, गौरी हम अच्छे से बनाएंगे, ये हो या ना हो, पर कहते हैं ऐसा। पंडित जी बोले तब से हम गौरी बहुत ढंग से बनाने लगे। अब कलश में चावल डाल देंगे और अक्षत, हल्दी, सिंदूर, सफ़ेद चंदन, दूर्वा, फूल, ये जो कलश में सब कुछ डालते हैं यही डालेंगे। सुपारी, यही सब कुछ डाल करके और फिर फूल ज़्यादा बच्चे हमारा नहीं तोड़ा था तो कुछ फूल हम छील करके ही रख लेंगे, क्योंकि सुबह अगर नहीं तोड़े थे तो फिर शाम को तो तोड़ा नहीं जाएगा फूल वगैरह कुछ। लेकिन आम की टेरी हम अभी तोड़वाए हैं, भूल गए थे। और कलश में ये वो बांध देते हैं, कहते हैं कि कलश खाली नहीं रखा जाता, तो इसमें रोली ज़रूर उनके कंठ में बांध देना चाहिए। 3 बार घुमा करके फिर इनको हम तोड़ देंगे। और कलश में सफ़ेद चीज़ का, जैसे वो हो गया आपको थोड़ा सा साबूदाना या तो फिर सफ़ेद मिश्री, ये भी कलश में मीठा कुछ ज़रूर डाल देना चाहिए। तो ये डाल रहे हैं, जितना हमसे हो सक रहा है उतना हम दिखा दे रहे हैं, जितना हमसे आता है। और कहीं कहीं देखते हैं कि कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग कलश के ऊपर अन्न रखते हैं, चावल। अगर गुरुवार होता तो चावल न रखते, इसमें चने की दाल रखते। तो अब भगवान को हम स्नान कराते हैं, शंकर जी को। तो पहले जल से स्नान कराएंगे, इसके बाद कच्चे दूध से, पंचामृत से, गंगा जल से, ये सब कुछ स्नान करा देंगे। हमारे आंगन में जो है तो लाइट एक ही जल रही है और कुछ पीछे पड़ रही है। लाइट मेरे जस्ट पीछे पड़ रही, इसलिए पूरा प्रकाश नहीं आ पा रहा है। जब पूर्णिमा की व्रत रखो तो बाहर ही पूजा करते हैं। अंदर तो ठंड ज़्यादा थी तो नमो बोल रहे थे कि मम्मा अंदर कर लीजिए पूजा, और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी आज। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के सामने ही पूजा की जाती है, तो हम अंदर कैसे पूजा करें। तो बाहर ही करते हैं हमेशा, चाहे बारिश का मौसम हो या तो फिर ठंड हो। और हवा इतना ज़्यादा थी आज, ठंड तो ज़्यादा कुछ पूछने की लायक नहीं कि कितना ठंड है। भगवान को नहलाने के बाद फिर यहाँ पर विष्णु भगवान उनको जल से नहला देंगे, शंकर भगवान को, नंदी को, धरती माँ को, तुलसी जी को, सबको स्नान करा देंगे दूध, जल, पंचामृत सबसे। फिर इसके बाद कथा करेंगे। हवा इतना चल रही थी कि बार बार हम दीपक को वो कर रहे थे। अखंड ज्योत हमारी रखी है, लेकिन वो भी ओपन है, तो उसके अंदर ढक्कन नहीं है वो वाली अखंड ज्योत में, तो उसको हम नहीं लेके आए कि फिर से उसको धो लो। बहुत नवरात्र में निकालते हैं, इसके बाद रख देते हैं।
और यहाँ पर फूल वगैरह अर्पित कर देंगे गणेश जी को, दुर्गा और गौरी जी को, और सब कुछ ये चने चावल वगैरह अक्षत वगैरह चढ़ा देंगे। और विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ेंगे केले के पेड़ पे, तो इनको हम चने की दाल चढ़ा देते हैं। और सबको अब भोग लगा देंगे खीर का। तो शंकर भगवान को खीर की भोग लगेगी, और अलग से विष्णु भगवान को, ये ऊपर वाले शिवलिंग को, ये शिवलिंग जो यहाँ पर हम बाहर आंगन में रखे हुए हैं, तो हमारे भाई गए थे भेड़ा घाट, तो वहाँ से लेके आए थे जबलपुर भेड़ा घाट। कलश में स्वास्तिक बनाना तो भूल ही गए, तो ये स्वास्तिक बना देते हैं, तब फिर कथा पढ़ेंगे। और जब हम चंद्रमा को अर्घ देने के बाद थाली में, पीतल की थाली में, इसमें हम गोल सा, आज पूर्ण चंद्रमा उगेगी पूर्णमासी को, तो इसमें गोल सा चंद्रमा बना करके इसको हम जल से स्नान करा देंगे। और फिर थाली में, फिर इसके बाद फूल, अक्षत, चंदन वगैरह सब कुछ, इसको स्नान कराने के बाद पंचामृत वगैरह सब जैसे विधि सबको किया है, ऐसे ही इन चंद्रमा को थाली वाली से, तो थाली में जो चंद्रमा बनाए हैं, तो फिर इनकी सब कुछ विधि से पूजा करने के बाद खीर का भोग लगा देंगे। फिर इसके बाद ही हम कथा पढ़ेंगे। पर युग में एक बार यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहारक हो, मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण जी ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा व्रत बतलाता हूँ। इसे 32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने कहा, कातिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। वह उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने से वह बहुत दुखी रहा करता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वहाँ उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर के निवास करने लगा। इन सभी बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसलिए अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो। तो कपूर से आग लगाएंगे तो जल्दी ही आग लग जाएगी। और उबले हुए कंडे भी हम रखे रहते हैं, तो इनसे जल्दी से आग लगा देते हैं। और हवन करने के बाद फिर आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजी, ओम जय शिव ओंकारा। अब आरती करने के बाद लास्ट में हम क्षमा याचना मांग लेंगे भगवान से। जो गलती हुई होगी प्रभु, तो उसके लिए हमें क्षमा करना। जितना हमसे हो सका उतना हम पूजा कर दिए। और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।